मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज महामारी के इस दौर में बड़े बड़े लोगों को भगवान की याद आने लगी है। लोग कहने लगे हैं कि भगवान को सृष्टि करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी, जब हमें इसी तरह ले जाना है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी हम उसकी पूर्ति के लिए कुछ करते हैं। भगवान तो पूर्ण है, उन्हें किसी बात का अभाव ही नहीं, तो फिर वे इस नित्य कर्ममय सृष्टि में क्यों लगे हैं? उनका आखिर उद्देश्य क्या है? तो भगवान की सृष्टि निर्माण के संबंध में जो जो अलग अलग कल्पनाएं हैं वो किंवदंतियों के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन दूसरे किसी प्रकार नहीं। हम कह सकते हैं कि यह तो भगवान की लीला मात्र है, यह सारा विश्व उनका ही खेल है, वह तो उनके लिए एक तमाशा है, क्रीड़ा है। यदि आप निर्धन हो तो उस निर्धनता को ही एक बड़ा खेल समझो। यदि आप अमीर हो तो उस अमीरी को ही एक खेल के रूप में देखो। यदि तकलीफ आए तो सोचो कि यही सुंदर तमाशा है, और यदि सुख प्राप्त हो तो भी सोचो कि यही एक सुंदर तमाशा है। यह दुनिया बस एक खेल का मैदान है। आप जब गौर करके देखेंगे तो सभी यहाँ नाना प्रकार के खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, और अंततः निष्कर्ष कुछ भी नहीं। भगवान सारे समय हमारे साथ खेल रहे हैं, यह भी सत्य है, और हम भी उनके साथ खेलते रहते हैं, किंतु वे हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह चर्म चक्षुओं से इस प्रकार सांसारिक रूप से दिखने वाली चीज नहीं है। भगवान तो हमारे सनातन काल के संगी हैं, हमारे खेल के साथी हैं। आप सोचो कि कैसा सुंदर खेल खेल रहे हैं। खेल खत्म हुआ, कल्प का अंत हो गया, और फिर पुनः सृष्टि का आरंभ हो गया। पर ज्यों ही हम इस दो पल के जीवन की परिवर्तनशील घटनाओं को सत्य समझना छोड़ देते हैं, इस संसार को एक खेल के मैदान तथा अपने आप को भगवान के खेल में एक अभिनेता के रूप में समझने लगते हैं, तो दुख और कष्ट चला जाता है। वे तो प्रत्येक अणु परमाणु में खेल रहे हैं। वे तो खेलते ही खेलते पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि का निर्माण कर रहे हैं। वे मानव हृदय, प्राणियों और पेड़ पौधों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। हम उनके शतरंज के खिलाड़ी हैं। वे यानी भगवान मोहरों को शतरंज के खानों में बिठा कर इधर उधर चला रहे हैं। वे हमें कभी एक प्रकार से सजाते हैं और कभी दूसरे प्रकार से, कभी हमें ठहा देते हैं। आप समझें कि यही आनंद है। एक है वात्सल्य भक्ति, जिसमें भगवान का चिंतन पिता रूप से ना करके संतान रूप से हम करते हैं। यहाँ मित्र के रूप में आप नहीं करते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य की भावना के साथ ही भय आता है। इसलिए बाल रूप में मानकर भगवान को वात्सल्य स्नेह प्रदान करते हैं। कहते हैं कि भगवान को ऐश्वर्यशाली देव देव के रूप में सोचने की हमारी इच्छा नहीं होती। भगवान के साथ संबंधित यह जो भय उत्पन्न करने वाला ऐश्वर्य की भावना है, उसी को दूर करने के लिए वह भगवान को अपने संतान के रूप में मानते हैं। कुछ लोग इसलिए वात्सल्य रूप में ही भगवान को मानते हैं। अब मुसलमानों के लिए भगवान को एक संतान के रूप में मानना तो असंभव है, क्योंकि वहाँ भय ही मुख्य होता है। या अन्य धर्मों में जहाँ भय मुख्य है, वहाँ भगवान को इस प्रकार प्रेमी रूप से मानना कठिन होता है। तो मित्रों, आज की इस विकट परिस्थिति में हम यह अपना फर्ज समझते हैं कि आपको इस सृष्टि के अनाज परमेश्वर के विषय में और इस सृष्टि के कारण के विषय में बताएं, ताकि आपके अंतरात्मा में जो वेदनाएं उत्पन्न हो रही है उसमें सकारात्मकता आए, और आप रोगों से भी मुक्त रहें और सांसारिक आपदाओं से आपका पीछा छूट सके। शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।